नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो का टाइटल है कैसे करें साइकोलॉजी को तैयार। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका सीटेट का फॉर्म निकलने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत जल्द आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, अब स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमें साइकोलॉजी को किस तरह से तैयार करना चाहिए, क्योंकि गाइस हमारे जब भी आप तैयारी करते हैं सीटेट के लिए तो आपको बहुत वाइड सब्जेक्ट सीडीपी का देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं और हमें उन सबको तैयार करना होता है। तो गाइस, जब हम इतना बड़ा सिलेबस तैयार करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है और हम बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें तैयार करके आप सीडीपी में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं और अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं, मैंने भी सीटेट का एग्जाम सीटेट 2015 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो गाइज, अब बात करने वाले हैं हम अपनी फर्स्ट यूनिट की, जो कि है बाल विकास। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको 5 to 6 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हमें इन 5 से 6 क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आता है अभिवृद्धि और विकास। गाइज, अगर हम बात करें अभिवृद्धि और विकास वाले टॉपिक की, तो यहाँ पर ग्रोथ वाला जो टॉपिक है अभिवृद्धि, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। आप उसको एक बार भी पढ़ेंगे तो वो तैयार हो जाएगा। लेकिन जो विकास वाला टॉपिक है, डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, विकास वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और स्पेशली ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे विकास संचयी होता है, विकास एकीकृत होता है। इस तरह से कुछ फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। सिद्धांत, बात करते हैं हम अपने सिद्धांत की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 6 से 7 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, सारे सिद्धांत को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो टिक भी कर सकते हैं अपने बुक में। 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका मस्तकाधोमुखी, यानी कि सिर से पैर की तरफ चलने वाला सिद्धांत, सिर से पैर की तरफ ग्रोथ करने वाला सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ लास्ट 4 to 5 ईयर्स की, तो चाहे लेवल 1 में या 2 में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। सेकंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और आता है, केंद्र से दूर की ओर। तो आपको ध्यान रखना है दोनों में क्या डिफरेंस है, बस आपको अच्छे से उसको तैयार करना है। दोनों प्रिंसिपल को अच्छे से तैयार करना है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि है महत्वपूर्ण मान्यताएं। गाइज, ये टॉपिक आपको सीधे सीधे सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, सिलेबस में आपको मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन जब आप उसको तैयार करते हैं, यूनिट को, बाल विकास वाली यूनिट को अगर आप तैयार करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलता है महत्वपूर्ण मान्यताएं। महत्वपूर्ण मतलब जो इम्पोर्टेंट अजम्पशन है इस टॉपिक के ऊपर, यानी विकास के ऊपर किसकी क्या राय है, ठीक है, किसने क्या कोटेशन दी थी, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा और इसमें भी 3 स्पेशल है, ठीक है। सबसे पहले स्किनर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, आपको ज़रूर ध्यान रखना है। स्किनर ने किस चीज़ को इम्पोर्टेंट बताया था, ठीक है, और स्किनर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट यानी विकास की क्या मान्यता है, ठीक है, उसको क्या मानना है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइगोत्स की। गाइज, अभी लास्ट 4 से 5 साल की बात करें तो वाइगोत्स की बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक और संस्कृति को लेकर इन्होंने अपने मत बताए थे, ठीक है। इनका जो प्रिंसिपल है वो सामाजिक, संस्कृति और वातावरण के ऊपर है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंट बताया था, वातावरण को भी इम्पोर्टेंट बताया था, समाज को इम्पोर्टेंट बताया था, संस्कृति को इम्पोर्टेंट बताया था। तो इनका जो कंसेप्ट है, इनका जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से ज़रूर तैयार करना है। गाइज, यहाँ पर आपको ये कंप्लीट प्रिंसिपल तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है कि उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंट बताया था विकास के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्याजे तो मतलब 100% श्योर है, कभी भी सीटेट का एग्जाम ऐसा नहीं गया है जिसमें प्याजे पे क्वेश्चन ना आए। चाहे वो आपको किसी और सब्जेक्ट की पेडागोजी में मिले, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। तो ध्यान रखना है, प्याजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास और प्याजे का नैतिक विकास दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। प्याजे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दिए हुए हैं, जैसे वातावरण कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है, परिपक्वता कैसे इफेक्ट डालती है, सोसाइटी कैसे इफेक्ट डालती है, हमारा एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट डालता है, स्कूल कैसे इफेक्ट डालता है, परिवार कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, बट आपको सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान रखना है, एक तो स्कूल का कंसेप्ट ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें स्कूल का कंसेप्ट आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि स्कूल वाले से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण। गाइस आपको सिलेबस में बिल्कुल स्पेशली डिफाइन किया हुआ है कि वातावरण और वंशानुक्रम का विकास पर क्या फ़र्क या क्या इफेक्ट होता है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण वाला अच्छे से पढ़ना है आपको। और इसमें भी गाइस कई बार तो आपको क्रोमोसोम्स पे क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको डिटेल्ड में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपनी अवस्थाओं की, तो गाइस यहाँ पर आपको 4 अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे आप सबको पता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था जो है वो देखने हैं, जैसे कि किस स्टेज को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था के अंदर आपको शैशवावस्था को और किस नाम से जाना जाता है, इसे हम महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं, जीवन की आधारशिला भी कहते हैं, ठीक है, खिलौनों की एज भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो इन्हें दिए गए हैं। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, किशोर अवस्था को क्या कहते हैं, किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है यहाँ से। तो इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक भी की वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने इस कंसेप्ट को तैयार कर सकते हैं गाइज। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको तैयार करने में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ से आपको पैडागोजी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन मिलने वाला है कि किस स्टेज को किस नाम से जानते हैं। तो उसके लिए ट्रिक वाली वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका। अब बात करते हैं हम अपनी थ्योरीज की। तो गाइज मैं बात करूँ अगर थ्योरीज की, तो थ्योरी में आपको पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये 3 ऐसे नाम हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। पियाजे 100% आएगा, 100% आएगा, श्योर है ये क्वेश्चन आपका। पियाजे से क्वेश्चन जरूर आएगा। और पियाजे में भी जो 4 स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस की क्या विशेषताएं बताई गई थी उसको ज़रूर ध्यान रखना है। किस स्टेज की क्या विशेषता है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इसको डीपली तैयार करना पड़ेगा इस कंसेप्ट को, तभी आप इसमें से एग्जाम निकाल पाएंगे, इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। वाइगोत्स्की मैंने आपको बता दिया, आपको तैयार करना है। एक इसमें ऐड हो जाता है एरिक्सन और फ्रायड। गाइज लास्ट 2 to 3 ईयर्स में देखा गया है कि एरिक एरिक्सन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एरिक एरिक्सन में आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी स्टेजेस को पढ़ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कितनी स्टेजेस में उसको डिवाइड किया था, जैसे कि एक स्पेशल नाम इसमें आता है 8 अवस्थाओं का सिद्धांत कहा जाता है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसको किस किस नाम से जानते हैं और उसने क्या क्या स्टेजेस बताई थी। बस आपको एक बार अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रायड। गाइज फ्रायड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 कंसेप्ट हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। इड, ईगो और सुपर ईगो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में मिलता है। तो ये 3 कंसेप्ट ऐसे हैं, अगर आप इन 3 या 4 थ्योरी को तैयार करते हैं तो ऑलमोस्ट आप आधी से ज़्यादा साइकोलॉजी तैयार कर लेंगे। क्योंकि जो भी पूरा एग्जाम पूछा जाता है, जितने भी पैडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। अगर आप इनकी थ्योरीज को अच्छे से समझ लेते हैं, क्या क्या स्टेजेस बताई गई थी, किस किस स्टेज की क्या क्या विशेषता होती है, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो आप पैडागोजी के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक डेवलपमेंट जो होता है, ये भी बहुत वाइड कंसेप्ट है। तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें जो विशेष क्रियाएं होती है, जैसे ठीक है, ये अपने हाथ पाँव का संचालन कब करने लगता है, आंखों का नियंत्रण कब करने लगता है, ठीक है, या किस स्टेज में, अगर भाषाई विकास की बात करें तो कौन से मंथ में वो बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है, सार्थक शब्द कब बनाता है, वाक्य किस स्टेज में बनाने लगता है। इस तरह से कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं हर स्टेज की, जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि
ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चंस आपको फिर से रिपीटेड ही मिलते हैं। जो आपके 15 के बाद से जो एग्जाम हुए थे 2015 से, आप उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आधे क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। गाइज मैं आपको बता दूं, भाषा और विचार ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा और विचार ना केवल सीडीपी में बल्कि हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, आपको पेडागोजी के अंदर भी ये क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। तो ध्वनिग्राम क्या होता है, रूपाग्राम क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन वहाँ एग्जैक्ट नेम वाइज आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस नाम से ये वाली क्रिया होती है, ठीक है, या इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें एक ही प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, इसके अंदर नोम चॉम्स्की का इसमें सिद्धांत आता है, उसे अच्छे से तैयार करना है। वही आपको हिंदी में भी मिलेगा, हिंदी की जो पेडागोजी है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये वाला प्रिंसिपल वहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, तो आप एक बार ही एक जगह से उसको तैयार कर लेंगे तो दोनों तरफ आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। तो ये नोम चॉम्स्की को अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने भाषा के बारे में क्या क्या विचार रखे थे, उसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर हो सकता है नोम चॉम्स्की का नाम ना दिया गया हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वही लैंग्वेज होती है, उन्हीं के विचारों पर आधारित उसको क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि उनके क्या क्या विचार थे इस टॉपिक पर। बात करते हैं अपनी सेकंड यूनिट की, जो कि हमारी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। तो गाइज इसमें आपको सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आता है, फ्रायड का प्रिंसिपल, वो अच्छे से तैयार करना है। और उसमें भी 2-3 तरह के प्रिंसिपल उन्होंने बताए हुए थे, जिसमें कि इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 टर्म्स हैं। ये वाला जो प्रिंसिपल है ये बहुत अच्छे से तैयार करना है, इड, ईगो और सुपर ईगो। गाइज इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है, या तो इड और ईगो के ऊपर कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, ठीक है, उनसे एक क्वेश्चन बन जाता है, या ईगो और सुपर ईगो से बहुत बार क्वेश्चन आता है। स्पेशली इसमें ईगो से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रायड के प्रिंसिपल में आपको इड, ईगो और सुपर ईगो वाला कंसेप्ट पढ़ना है, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला कंसेप्ट आपको ज़रूर तैयार करना है। साथ ही इन्होंने 2 प्रिंसिपल और बताए थे, वो भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने एक टॉपिक इसमें और आता है। गाइस सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं सिर्फ आपको वही तैयार करने हैं। बार बार आपको वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। सेकेंड, इस यूनिट से एक और टॉपिक आता है, मापन विधियाँ, व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनसे हम अपने पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। इस सेक्शन को अच्छे से तैयार करना है, बाकी को आपको एक बार अच्छे से रीडिंग डाल लेनी है, लेकिन जो प्रोजेक्शन वाला मेथड है, प्रोजेक्शन विधियाँ जो है उसको अच्छे से तैयार करना है। और उसमें भी टैट यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है, IBT इंक ब्लॉक टेस्ट और मोजेक परीक्षण। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल हैं, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इन मेथड से ज़रूर क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्शन वाले को अच्छे से तैयार करना है, प्रोजेक्शन मेथड को, ठीक है। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके आते हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा प्रोजेक्शन मेथड से, और एक आपको इसमें मिलेगा फ्रायड के प्रिंसिपल से। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं।